हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड फू पांडा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में, फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है एंड क्लास कंपोनेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रिएक्ट कंपोनेंट? तो रिएक्ट कंपोनेंट बेसिकली अ पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन अगर पढ़ूँ तो रिएक्ट कंपोनेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। They are reusable self-contained piece of UI that can be composed together to create complex user interface. Means React component basically एक complex UI को basically छोटे छोटे parts में तोड़ देता है ताकि उसको रीयूज़ किया जा सके पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में और कोड को क्लियर स्ट्रक्चर में रखा जा सके। ईच कंपोनेंट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द यूज़र इंटरफेस। जैसा बताया मैंने कि हर एक कंपोनेंट बेसिकली एक इंटायर प्रोजेक्ट का जो यूआई है उसी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। और उनके खुद के कुछ लॉजिक्स होते हैं, हर कंपोनेंट के उनके खुद की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खुद का डेटा होता है। वही लिखा हुआ है कि एंड इनकैप्सुलेट इट्स ओन लॉजिक एंड स्टेट। अब देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है। तो फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेटलेस कंपोनेंट। मतलब जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं उनमें उनकी खुद की कोई स्टेट नहीं होती है। दे आर सिंपल फंक्शनल दैट टेक प्रॉप्स एज ए इनपुट एंड रिटर्न JSX एलिमेंट। मीन्स ये एक सिंपल फंक्शंस होते हैं जो प्रॉप्स मीन्स डेटा को इनपुट में लेते हैं और रिटर्न में क्या हमें देते हैं, JSX एलिमेंट। मतलब जावास्क्रिप्ट XML हमको देते हैं, मतलब HTML देते हैं UI दिखाने के लिए। दे आर प्राइमरली यूज फॉर रेंडरिंग UI बेस्ड ऑन प्रॉप्स। अब बात करेंगे क्लास कंपोनेंट की। तो क्लास कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो स्टेटफुल होता है, मतलब इनकी खुद की स्टेट होती है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि स्टेट क्या होता है तो हम लोग आगे अभी वीडियो में स्टेट का यूज़ करेंगे, वहाँ पे मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वहीं पे आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि स्टेट क्या है और उसका कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये समझिए फंक्शनल कंपोनेंट जो हैं वो हमारे स्टेटलेस होते हैं और क्लास कंपोनेंट स्टेटफुल होते हैं, ठीक है। दीज आर ES6 क्लास दैट एक्सटेंड द रिएक्ट कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट में हमें हमेशा एक्सटेंड करना पड़ता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को, ठीक है। दे हैव देयर ओन इंटरनल स्टेट एंड लाइफ साइकिल मैथड मेकिंग देम सुटेबल फॉर मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स UI एंड लॉजिक एंड डेटा, ठीक है। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट जब हम एक्सटेंड करते हैं तो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट में उनकी खुद की जो है कुछ स्टेट होते हैं, लाइफ साइकिल्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब एक तरीके का हमें मोर कंट्रोल प्रोवाइड कराते हैं कंपोनेंट के ऊपर। तो इस वजह से हम लोग को जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स UI बनानी होती है, जहाँ पे लॉजिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डेटा मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे क्लास कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। चलिए हम कोड में देखते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट और रिएक्ट कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट को कैसे लिखेंगे। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल हम नई बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, COMPJS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दे देता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट। इसमें क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, सेम नाम का बनाएंगे, फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ करने के लिए इस फाइल को हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सेम फंक्शन का नाम फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल रिटर्न कर देंगे डिव H1 में ही कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। अभी अगर मैं देखिए, अभी ऐप कंपोनेंट यूज़ हो रहा है जो हमारा बेसिकली बना हुआ रहता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ ऐप कंपोनेंट। तो अभी अगर हम इस चीज़ को रन करते हैं, अभी देखिए दिस इज़ ऐप कंपोनेंट ही सिर्फ आ रहा है, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट अपना यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो वो एरर थ्रो कर देगा। तो इंपोर्ट करते हैं हम लोग, इंपोर्ट फंक्शनल कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। ये देखिए फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे लिख के आ गया। सिमिलरली हम लोग एक क्या करते हैं, क्लास कंपोनेंट भी बना लेते हैं। उसके लिए नई फाइल लेता हूँ मैं, क्लास component.js, ठीक। इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। इसमें सिंपली क्या क्लास देंगे, क्योंकि क्लास कंपोनेंट है तो पहले हम क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम सेम जो फाइल का नाम है, क्लास कंपोनेंट। और ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो एक्सटेंड किसको करता है, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। सेम इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रेंडर फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर रिटर्न डायरेक्ट नहीं होगा, रेंडर यूज़ होगा। तो रेंडर यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न h1 दिस इज क्लास कंपोनेंट, ठीक है। सेम इसको भी यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, इंपोर्ट क्लास कंपोनेंट। और सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे एज अ क्लास कंपोनेंट। इसको बंद कर दूंगा मैं इसी में, सेल्फ इनक्लोज। देखिए यहाँ पे क्लास कंपोनेंट भी आ गया है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स, हमारा फंक्शनल कंपोनेंट देख लिया कि कैसे बनता है, और क्लास कंपोनेंट देख लिया कैसे बनता है, ठीक है। अब कंपोनेंट रीयूजेबल कैसे, ठीक है। तो देखिए अगर हमको क्या है कि यही कंपोनेंट, मान लीजिए ये एक फंक्शनल कंपोनेंट, ये एक हेडर है, ठीक है, एक हेडर है और ये एक फुटर है। तो मुझे अगर हेडर फुटर मान लीजिए मल्टीपल टाइम कराना है, या कोई ऐसी लाइन है जो मल्टीपल टाइम प्रिंट करानी है, ठीक है, मुझे ये पूरा पूरा बार बार लिखना पड़ता है ना। H1 H2 ये जो भी उसमें UI के अंदर रेंडर हो रखा है वो सारा लिखना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर हमको इसी चीज़ को दोबारा करना है तो सिंपली हम 2 बार इसको लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया। हमको पोजीशन रखनी है कि जैसे मुझे यही चीज़ सबसे ऊपर भी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ऐप चाहिए, फिर फंक्शन, फिर क्लास। तो हमें सिंपल बस कॉलिंग करनी है। तो कंपोनेंट मतलब रीयूजेबल हमें बहुत ही ज़्यादा फिजिबिलिटी देता है रीयूज़ करने की। सिंपल कॉलिंग होती है इसमें, एक बार कंपोनेंट बना दिया फिर आप इंटायर प्रोजेक्ट में कहीं भी उसे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग अपने इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट कैसे अलग है, ठीक है। तो पहली लाइन की बात करूँ, पहले पॉइंट की बात करूँ, तो फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो आर डिफाइंड एज जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। जैसे जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन बनते हैं सेम ऐसा फंक्शनल कंपोनेंट है हमारा। ये क्या लेता है, प्रॉप्स लेता है एज अ इनपुट, ठीक है, और JSX मतलब HTML रिटर्न कर देता है हमें। क्लास कंपोनेंट क्या है, क्लास कंपोनेंट आर डिफाइंड एज ES6 क्लास, ठीक है, दैट एक्सटेंड द रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास। अभी हम लोग ने देखा क्लास कंपोनेंट में कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को हमें एक्सटेंड करना पड़ा, और इसके अंदर रेंडर फंक्शन यूज़ होता है, और मेथड टू रिटर्न मतलब JSX एलिमेंट को रिटर्न करने के लिए रेंडर फंक्शन का यूज़ करते हैं, जबकि फंक्शनल में ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो फंक्शनल कंपोनेंट आर स्टेटलेस, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट में, आगे आने वाली वीडियो में। और दे डोंट हैव देयर ओन इंटरनल स्टेट एंड डू नॉट यूज़ लाइफ साइकिल मेथड। स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड इनकी खुद की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, सिंपल होते हैं। क्लास कंपोनेंट में हमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, इनकी खुद की स्टेट होती है, इनकी खुद की लाइफ साइकिल होती है, और भी बहुत कुछ। तो फंक्शनल कंपोनेंट, तीसरे पॉइंट, फंक्शनल कंपोनेंट आर सिंपलर एंड यूज टू प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट, और कंपोनेंट दैट डू नॉट नीड स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट कर सकते हैं इसको ईजिली, इसमें लाइफ साइकिल वगैरह की नीड नहीं होती है।
जहाँ पे क्लास कंपोनेंट की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े मतलब मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपोनेंट दैट रिक्वायर स्टेट मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल मेथड। एक और पॉइंट हो सकता है, आप लोग लिख सकते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट हमारा जो सिंपल यूआई डिज़ाइन होता है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए कंपोनेंट पे, सिंपली हम लोग उन प्रोजेक्ट के लिए फंक्शनल कंपोनेंट के साथ जा सकते हैं। और जहाँ पे सेम इसी का उल्टा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है डेटा का, बहुत ज़्यादा स्टेट है उनकी खुद की लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है, वहाँ पे हम कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।